ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल का सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत आ चुका है। यह अत्यंत ही विष्णु प्रिय तिथि है। इस दिन किए गए जप तप पूजा पाठ स्नान दान इत्यादि जो भी धार्मिक कार्य व्यक्ति करता है, इससे भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी देवी देवता, यक्ष गंधर्व, नाग दानव, किन्नर हो या फिर नवग्रह हो, यह सभी अपनी रक्षा तथा भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आज के दिन इस व्रत को धारण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुरुआत साल 2023 में 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगा और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। उदया तिथि के चलते यह निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा। साल में कुल 24 एकादशी होते हैं और एकादशी व्रत को व्रतों में राजा माना गया है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला व्रत एकादशी को माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसमें जल का भी पूरे तरीके से त्याग किया जाता है तथा इस एक व्रत को करने मात्र से भक्तों को पूरे साल भर में किए गए एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो लोग पूरे साल भर किसी कारणवश एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में साल में एक बार आने वाली यह निर्जला एकादशी व्रत का सही विधि से पालन कर लिया जाए तो पूरे साल भर में किए गए बाकी 23 एकादशियों का फल मात्र इस एक एकादशी को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ऋषि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी व्रत को सबसे पहले पांडुपुत्र भीमसेन ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल यह व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 30 मई को गंगा दशहरा है। जो लोग भी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें गंगा दशहरा के दिन से ही कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। आज के दिन से ही आपको जितने भी तामसिक भोजन हैं, इन सभी का त्याग कर देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आज के दिन ही आपको बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। लहसुन प्याज मुक्त शुद्ध सात्विक भोजन करें। शाम का भोजन आप जल्दी कर लें और जो आप रात को सोने जाएं तो उस वक्त भगवान के नामों का चिंतन करें। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागिए। जागते ही पहले भगवान का स्मरण कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपके जो नित्य के कार्य हैं इन्हें करिए। स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। स्नान करने के पश्चात घर के मुख्य हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाइए तथा स्वास्तिक का निर्माण कीजिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार से ही कोई भी सकारात्मक शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो प्रवेश करती है। तो जब भी आप कोई खास दिन हो, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो घर के मुख्य द्वार को कभी भूलिएगा नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार से शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर छिड़काव कीजिए, स्वास्तिक का निर्माण कीजिए और तोरण लगाएं। संभव हो तो रंगोली बनाएं। सुंदर से घर के मुख्य द्वार को आप सजा दें। अब स्नान के बाद आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और आपको बता दें कि आज ही के दिन वेद माता गायत्री का भी प्राकट्य हुआ था और आज ही के दिन पहली बार ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। इसलिए जब आप सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हों तो उस वक्त गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद उसी लोटे में पुनः जल भी भरिए और दक्षिण मुखी होकर पितरों का ध्यान कीजिए। पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त यह जल आपको अर्पित करना है। अब आप अपने घर के मंदिर में आएँ और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का कोई मूर्ति है छोटा सा, आप अगर रखते हैं पीतल की, तो आप इनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के लिए आप लोटा ले लीजिए या फिर शंख में गंगा जल और तुलसी दल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान का अभिषेक करें। अब अभिषेक किया हुआ यह जल लेकर आप पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण
शुद्ध होगा, घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपदा को बढ़ाता है तथा बुरा से बुरा समय भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से बदल जाता है। तो प्रत्येक एकादशी को यह कार्य आप अवश्य कीजिए, एकादशी के सभी नियमों का पालन करते हुए। तो आप देखेंगे कि कैसे घर की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। स्नान के पश्चात भगवान का श्रृंगार करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीला जनेऊ, पीला चंदन तथा तुलसी के पत्ते और पीले पुष्पों की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। आज के दिन भगवान को भोग में आप पीले रंग के फलों का भोग लगाएं, केला, आम इत्यादि मौसमी फलों का भोग लगाएं जो कि पीले रंग का हो। इसके बाद भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं, धूप दिखाएं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुने, भगवान के मंत्रों का जाप करें और अंत में भगवान की आरती करें। एक घी का दीपक तुलसी मैया के समक्ष भी आप अवश्य लगाइएगा और फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर आप तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी पूजन करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आज के दिन तुलसी जी के समक्ष आप दीपक लगा सकते हैं, लेकिन जल मत अर्पित कीजिएगा, जल नहीं चढ़ाना है और ना ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना है। बहुत अगर ज़रूरी है भगवान को भोग लगाना है तो आपने अगर अलग से गमले में तुलसी लगाया है और वहाँ पर अगर तुलसी के पत्ते नीचे झड़ के गिरे हुए हैं तो वहाँ से आप तुलसी के पत्ते उठाकर इन्हें धोकर फिर आप प्रयोग में ला सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप 10वीं तिथि पर ही, यानी कि एक दिन पहले ही, एकादशी के एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। पीपल वृक्ष की पूजा करना भी आज के दिन शुभ माना गया है, क्योंकि पीपल वृक्ष में साक्षात श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही आज के दिन आप चाहें तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य कीजिएगा। दान में आज के दिन आप छतरी का दान कर सकते हैं, जल से भरा हुआ पात्र, पानी का जो मटका होता है उसका दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। दान की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। साथ ही आज के दिन आप रात्रि जागरण अवश्य करें। अगर रात्रि जागरण नहीं कर सकते, पूरी रात नहीं जाग सकते, तो भी जो आपका सोने का समय है, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा जागिए और वो एक्स्ट्रा समय आप केवल भगवान के चिंतन में लगाइए। ये नहीं कि जागकर हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा समय निकाल कर भगवान के नामों का कीर्तन करें। अगर रात्रि में नहीं कर सकते तो शाम को आप जब धूप दीप दिखाते हैं, भगवान के समक्ष दीपक लगाते हैं, उस वक्त बैठकर 1 घंटा भगवान के नामों का कीर्तन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों के निमित्त दान निकालें, गौ माता को भोजन कराएं। इसके बाद आप स्वयं प्रसाद लेकर व्रत का पारण करें। जो भी भक्त निर्जला एकादशी पर इन सभी नियमों का पालन करते हुए बताए गए विधि से भगवान की पूजा आराधना करता है, भगवान की कीर्तन करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह साल में जो 23 बाकी के एकादशी है उन सभी एकादशियों के फल को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जहाँ तक संभव हो निर्जला एकादशी व्रत को आप सभी धारण कीजिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।